हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। हम बात करने वाले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। यस, इसके Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। ड्यूरिंग द मार्केट आया है, ग्रीन में क्लोज किया है, यानी कि रिजल्ट अच्छे थे। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं? सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। डिफेंस सेक्टर में भी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हुए ये मिल जाती है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के साथ साथ ये अगर बात करें DRDO के साथ भी इनका अच्छा खासा टाई अप भी है। ये भी आप चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलो पारस डिफेंस अगर आपके पास पहले से है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रेश बाइंग करने का प्लान कर रहे हो या एवरेज है करने का प्लान कर रहे हो, लेवल्स वगैरह भी हम देखते हुए नजर आ जाएंगे, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो उससे पहले फटाफट अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। BHEL में 10% का अपर सर्किट लगा है। Q2 का रिजल्ट आया था ड्यूरिंग द मार्केट, कमाल का रिजल्ट आया है। अडानी पावर का भी रिजल्ट मैं जस्ट पब्लिश करने वाला हूं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पारस डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स है, इन लैक्स में फिगर्स होने वाला है। फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टॉक है इसका मैं बहुत बार स्टोरी बता चुका हूं। 2021 में ये स्टॉक आया था IPO के लिए, मैंने भी ट्राई किया था, आज तक मुझे IPO नहीं लगा है। ड्यूरिंग द मार्केट और रॉकेट बनता हुआ मार्केट मैंने खरीदा था, उसके बाद ये 40% मेरे प्राइस से क्रैश हुआ था। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू होल्ड किया और आज अच्छा खासा रैली बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि बहुत अच्छा था और टॉप से प्रॉफिट बुकिंग भी ये चीज आ चुका है। ये बिल्कुल मैं नहीं कर रहा कि मैं खरीदा हूं तो आप भी खरीद लो, नहीं, ये मैं जर्नी बता रहा हूं 2021 से लेकर 2024 तक का होल्ड करने की कैपेसिटी, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस में काम कर रहा था, ये फ्यूचर ओरिएंटेड दिख रहा था। ये सब पेशेंस के साथ आप चीजों से सीख जाएंगे। बट हाँ, एक स्टोरी है, मैं आपको हमेशा इस चीज को बताता हूं, आप चाहो तो स्टडी के लिए रख सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। कमाया कितना है? 6241 का कितना होगा? 8876। कमाल का कमाते हुए नजर आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बात करें, अच्छा खासा जंप होते हुए दिख रहा है। अच्छा खासा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है। अगर आप देखोगे 4000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत छोटी कंपनी है, तो थोड़ा भी रिजल्ट 19-20 होता है तो इसमें कमाल का प्रॉफिट बुकिंग भी आता है और रिजल्ट अच्छा होता है तो ग्रीन में भी होते हुए दिख जाता है। तो ईयर ऑन ईयर इनका फर्स्ट पैरामीटर अच्छा दिख रहा है। अब इतना कमाने के लिए अगर हम बात कर लेते तो खर्चे भी होंगे। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। 5000 का कितना हो गया? 7059 एंड 6463, मतलब क्या ईयरली बेसिस पे खर्चे बढ़ चुके हैं? अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे भी खर्चे बढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम निकाल लेंगे PAT। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंसीडर करें। 127 का कितना हो गया? 1816। कमाल का जंप है। ईयरली बेसिस पे जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउन होते हुए दिख रहा है। यानी अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिजल्ट अच्छा है आपके लिए। शॉर्ट टर्म में है तो छोटा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकता है। हालांकि ड्यूरिंग द मार्केट आया है, ग्रीन में क्लोज किया, तो ज्यादा बहुत बड़ा आपको स्ट्रेस देने वाला ये रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, लॉन्ग रन का ही प्लान बनाना। स्टॉक अच्छे बिजनेस में काम कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द इरियड, जब PAT जो कहते हैं उसे कंसीडर कर लेते हैं सारे टैक्सेस देने के बाद। 876 का कितना हो गया? 1270। ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्टॉक आपको अच्छा खासा लॉन्ग रन में आपको तकलीफ नहीं देते हुए नजर आएगा। हाँ, फिर बीच में रिजल्ट खराब हो गया, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि छोटी कंपनी, रिजल्ट खराब प्रॉफिट बुकिंग, रिजल्ट अच्छा रॉकेट बनते हुए आपको दिख जाएगा। ठीक है, EPS की बात कर लेते हैं। 2.42 का कितना हो गया? 3.55। 3.8 का 3.55 होते हुए मिल गया है। तो पारस डिफेंस अगर आपके पास है आप कंसीडर कर सकते हो। अपने एक बार जरूर चेक कर लेना, पोर्टफोलियो को एक रीबैलेंसिंग के लिए इसको देख सकते हो। ठीक है, वॉच लिस्ट में जरूर इसको ऐड ऑन कर लेना। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इसको लॉन्ग रन के लिए देख सकते हैं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। दो मेजर चीज बताता हूं मैं इसको, पारस डिफेंस को बताता हूं। एक, इनको LNT से भी ऑर्डर मिला था, अपर सर्किट लगते हुए दिखा था। फिर आबू धाबी से बात करें, इनमें इन्वेस्टमेंट का आया था। ठीक है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इनमें हुआ था आबू धाबी में। फिर ये 1500 तक स्टॉक रॉकेट की तरह गया था। अगर ईयर टिल डेट का दिखा, ये जो बाइंग हुई थी रॉकेट की तरह, ये आबू धाबी से भी बल्क डील होते हुए दिखा था। ठीक है, बल्क डील हुआ था। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट किए थे अथॉरिटी बाय 1.43 स्टेक इन पारस डिफेंस। ये न्यूज था जिसको मुझे कवर करना बहुत जरूरी था कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें स्टॉक में लगा के पैसे बैठे हुए हैं। लॉन्ग रन का प्लान कर रहे हो तो छोटा चीज और भी देख लेना। FIS का स्टेक अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे 3.5 के आसपास हो चुका है। DIS यहाँ पे जरूर कम हो चुके हैं, इसका आपको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट प्राइस एक्शन के बारे में। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक आपने
कर ही दिया होगा। चलो फटाफट अगर हम देखते हैं तो दो चीज देख लेना, रेड वाला जो है हर ये 50 EMA है, ये आपको पता होना चाहिए, और जो ब्लू वाला दिख रहा है वो 100 EMA है। ठीक है, इस दोनों के नीचे ट्रैवल आउट कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास 1000 के लेवल के नीचे चल रहा है, तो कहीं भी 1000 के ऊपर सस्टेन करता है, स्लो स्टडी बाइंग हो सकता है अगर निफ्टी में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, क्योंकि अभी ये स्टॉक मार्केट क्या है, प्रॉफिट बुकिंग में है, कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है। तो अगर उधर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो ये स्टॉक धीरे धीरे आपको बाइंग में जाते हुए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन है, रिजल्ट आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, FIS की होल्डिंग कॉन्फिडेंस दे रही है, इस वजह से मैं ये स्टॉक को अपने एनालिसिस के हिसाब से देख रहा हूं। ठीक है, बाकी दो चीज का और भी ध्यान रखना, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होना है, इसके लिए हमें चाहिए कि यस स्मॉल कैप में अगर जो है निफ्टी स्मॉल कैप, अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग जा रही है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो भी ये नीचे आते हुए मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस की कब आपको देगा कि यस 850 से लेके 820 के लेवल पर अगर आपको कहीं मिलता है, इस स्टॉक को जरूर कंसीडर करना। लॉन्ग रन के आपका माइंडसेट है तो बिजनेस अच्छा है, सारे चीज अच्छे हैं इसके, बस ये चीज का ध्यान रखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर बात करना, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन ही है। बिजनेस इसका कमाल का है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग करती है, मतलब डिफेंस के साथ साथ जो इसरो के साथ बड़े बड़े टाइप्स जो हैं उसमें भी इस चीज को आपको ध्यान रखना, चाहे पारस डिफेंस हो या एमटार हो, वो भी इसी बिजनेस में एग्रेसिव काम करते हुए हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे से अच्छे लग रहे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, काफी सारे वीडियोस पब्लिश है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कमेंट एंड थैंक्स फॉर लाइक।